फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं और ये वाला जब क्वेश्चन अराइज होता है तो इसका क्या मतलब होता है और ये कब आपको सिलेक्ट करना है। एक आईटीआर में हम देखते हैं, आईटीआर 4 में जब आप इनकम डिटेल्स सेक्शन में रहते हैं तब आपको एक क्वेश्चन अराइज होता है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) क्या है, यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सेक्शन 139 बात करता है कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। और सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि किन को रिटर्न फाइल करनी है। तो मैंडेटरी रिटर्न किन को फाइल करनी है, सारी कंपनीज और फर्म को। सबसे पहले कि आप अगर आपकी कंपनी है, आपने इनकम करी है या लॉस है या नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो, बट यू हैव टू फाइल द रिटर्न। वैसे ही अगर आप फर्म है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना है। कंपनी और फर्म के अलावा कोई और पर्सन है तो उनको तभी रिटर्न फाइल करना है जब उनकी टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स? इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, तो अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, नॉन सीनियर सिटीजन है, तो आपकी लिमिट 2,50,000 तक है, क्योंकि 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। वैसे अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो उनके लिए 3 lakhs इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और सुपर सीनियर अगर आप हैं तो आपके लिए 5 lakhs इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो पहले तो हमने मैंडेटरी फाइलिंग देख लिया। अब जो 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है वो हमें बताता है कि भले ही आपकी इनकम बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, दैट इज 2,50,000 फॉर नॉर्मल पीपल, सीनियर सिटीजन के लिए 3 lakhs है, सुपर सीनियर के लिए 5 lakhs है, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना है। बट आपको कब करना है? जब आपने करंट अकाउंट में, सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में आपने एक करंट अकाउंट है या एक से ज्यादा है, सब में आप देखिए एग्रीगेट करके क्या 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है। अगर है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले आपकी कोई भी इनकम नहीं हुई हो। फिर बात आएगी कि डिपॉजिट किस चीज के हैं, तो ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, ये आपके रिटर्न फाइल करते टाइम ही देखा जाएगा डिपॉजिट किस चीज का है। तो अगर बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक के पास आपके करंट अकाउंट है और उसमें आपने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया हुआ है, तो यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। वैसे ही दूसरा है, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया हो और फॉरेन ट्रैवल करते टाइम आपने जो खर्चा किया है वो 2 लाख से ज्यादा का है, आपने किया हो फॉरेन ट्रैवल या आपने किसी का स्पॉन्सर किया हो ट्रैवल, फॉर हिमसेल्फ मतलब जो टैक्स पेयर है उसने खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए ट्रैवल ऑर्गेनाइज किया है, फॉरेन ट्रैवल जिसमें 2 लाख से ज्यादा का खर्चा है एक बार में या एग्रीगेट होकर, तो भी उनको रिटर्न फाइल करनी है, भले कोई भी इनकम नहीं हो। वैसे थर्ड जो कंडीशन है वो है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उस वो आपने 1 लाख से ज्यादा पे किया है, 1 लाख रुपीज से ज्यादा इन वन शॉट और एग्रीगेट, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और आपको बकायदा अमाउंट बताना जरूरी है कितना एक्चुअल खर्चा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो गवर्नमेंट ने ये कंडीशन भी प्रिस्क्राइब की है। वो कंडीशन कौन सी है? अगर कोई बिजनेस का टर्नओवर 60 lakhs और मोर है तो उसको रिटर्न फाइल करनी है। वैसे ही अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट 10 lakhs रुपीज और मोर है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। 10 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट है प्रोफेशन में तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। वैसे ही अगर कोई टीडीएस या टीसीएस आपका आपके 26 एस में रिफ्लेक्ट कर रहा है 25,000 एंड मोर,
ये किसके लिए? नॉन सीनियर सिटीजन। 25,000 और मोर टीडीएस या टीसीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है 26 ईयर्स में, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, जिस साल का आपको रिटर्न फाइल करना है। वैसे अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए टीडीएस और टीसीएस की लिमिट वो 50,000 है। अगर 50,000 को क्रॉस कर जाती है सीनियर सिटीजन के टीडीएस या टीसीएस अमाउंट, तो उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले ही उनकी कोई इनकम नहीं हो तब भी। टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो कोई तो इनकम होगी भले, बट वो एग्जेम्प्ट हो, तब भी उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वैसे ही सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख और मोर डिपॉजिट हुआ हो, हमने करंट अकाउंट को तो देखा, करंट अकाउंट को तो उनने 1 करोड़ की लिमिट में बांध दिया कि करंट अकाउंट में अगर कोई डिपॉजिट होता है 1 करोड़ और मोर तो आपको रिटर्न फाइल करना है। वैसे अब सेविंग बैंक को भी उनने दायरे में ले आया है कि सेविंग बैंक अकाउंट में अगर 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और इन केस ऑफ लॉस, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, कैपिटल गेन से लॉस है, बिजनेस और प्रोफेशन से लॉस है, तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए और जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे लॉस को, और वो भी टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो लॉस अगर है बिजनेस से, प्रोफेशन में, हाउस प्रॉपर्टी से या कैपिटल गेन, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, वरना आपको उसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की कंडीशंस। लास्ट है, अगर आप रेसिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और आपका कोई फॉरेन एसेट है, आप या तो होल्ड करते हो कोई एसेट फॉरेन में, या फिर आप साइनिंग अथॉरिटी हो किसी ऐसे अकाउंट में जो फॉरेन में लोकेटेड है, या आप बेनिफिशियरी हो किसी एसेट के जो फॉरेन में लोकेटेड है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है और डिस्क्लोज करना है अपने फॉरेन एसेट। It is mandatory for an individual to furnish a return of income if he holds any asset, including any financial interest in any entity located outside India as a beneficiary or otherwise, or has signing authority in any account located outside India, or is a beneficiary of any asset, including any financial interest in any entity located outside India. बाहर कोई बिजनेस है, बाहर कोई कंपनी है, उसमें आप या तो शेयर्स होल्ड करते हो या फिर आप बेनिफिशियरी हो उस एसेट के, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल हु आर होल्डिंग एसेट्स आउटसाइड इंडिया। तो ये एडिशनल पॉइंट है, इट डज नॉट कवर अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। 7th प्रोविजन की तो जो बेसिक है वो है करंट अकाउंट से रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ अदर कंडीशन है जिसमें बिजनेस टर्नओवर बेस्ड है, प्रोफेशन ग्रॉस रिसीट बेस्ड है, टीडीएस टीसीएस की लिमिट बेस्ड है, और सेविंग बैंक अकाउंट है। तो होप आपको 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) क्या है ये समझ आया होगा। और अगर आप इन चीजों पे फॉल करते हैं तो आप जरूर रिटर्न फाइल करें, भले आपकी कोई इनकम नहीं है। बट अगर आपकी कोई इनकम है विच एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड ये भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आपको जो रिटर्न में करना है सिलेक्शन, वो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि जो लैंग्वेज है रिटर्न की, are you filing return of income under 7th provision to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income, not applicable in case of firm? If yes, please furnish following information. To be filed only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing of return of income due to fulfilling one or more condition. तो अगर आपकी जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो इसलिए करोगे कि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो फिर आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है, यस नहीं सिलेक्ट करना है। ये तब आपको करना है जब आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में फॉल नहीं कर रहे हो, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि अगर आप कंपनी हो या फर्म हो तो आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है, या फिर आपकी आप अदर देन कंपनी और फर्म हो और आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है टोटल इनकम, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दिस इज condition as per section 139(1). If you fall under section 139(1), then you have to choose no here. तो होप आपको रिटर्न में इसका क्या मतलब है समझ आया होगा।
इसके अलावा कोई डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करूंगी। थैंक यू।